खोना, अभी बहुत आगे जाना है। क्या कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था मेरा बस की नहीं है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम या फिर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है वे सभी बीपीएससी के द्वारा उठाया हुआ सवाल है, वो कहीं ना कहीं सभी बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। उन्हीं सवालों को हम यहाँ पे लेकर आए हैं और उनका फुल डिस्कशन कराया जाएगा, जिससे आपके आगामी परीक्षा में जीके जीएस से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद पड़ता है तो वीडियो को कुछ भी मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल बीपीएससी का ऑफिशियल पेपर में पूछा हुआ है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। आपको बता दें कि जो भारत में जो सीमाएं हैं वो दो प्रकार की हैं। पहला स्थलीय सीमा, स्थलीय है, और दूसरा तटीय है। तब भारत में जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। परंतु भारत की जो तटीय सीमाएं हैं इसकी कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं यहाँ पे 16 राज्य निवास करती है। कितना राज्य? 16 राज्य निवास करती है। और भारत की जो तटीय राज्य हैं यहाँ पे 9 राज्य निवास करती है, ठीक है। तो ये बात को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तब भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तब भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। ये 2933 किलोमीटर क्या है? तो अगर हम इससे पहले आप नोट कीजिए, हम इसे इरेज करेंगे। चलिए, आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगर हम यहाँ पे इंडिया का अगर हम लोग मैप बनाते हैं तो गौर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, अगर हम ये इंडिया का अगर हम मैप मान लें तो आपको बता दें कि जो भारत का ये एरिया जो है ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तब भारत का जो एक सेकेंड, हाँ, तब भारत का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है जो आपका 2933 किलोमीटर है। और भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है आपका कितना जाकर, वो है आपका 3,214 किलोमीटर, ठीक है। तब भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। तो आई होप आप ये सवाल से पूरा कंक्लूजन को आप समझ लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि बिहार में प्रथम जनगणना कब हुआ था। ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो बिहार में प्रथम जनगणना 1911 ईस्वी में होता है, ठीक है। और 1911 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। और रद्द करने का काम कौन करता है? तो रद्द करने का काम करता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1913 ईस्वी में क्या होता है? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की जाती है। किस पार्टी की? गद्दर पार्टी की स्थापना की जाती है। कहाँ पे की जाती है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया जाता है गद्दर पार्टी की स्थापना।
ठीक है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह होता है, जहाँ पे 3 कठिया प्रणाली को अपनाया जा रहा था, नील का खेती किया जा रहा था। इसी का विरोध किए थे गांधी जी के द्वारा उपयोग में चलाए जाने वाला ये पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर, चंपारण सत्याग्रह, जो हमको देखने को मिलता है। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आता है। 1919 में क्या आता है? रॉलेक्ट एक्ट आता है, जिन्हें गांधी जी काला कानून कहते हैं, और कुछ महान व्यक्तियों के द्वारा इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा गया। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा। रॉलेक्ट एक्ट का लाने का काम किया था सर सिडनी रॉलेक्ट, सर सिडनी रॉलेक्ट किया था, लाया था वही। ठीक है, तो ये तमाम जानकारी आपको सेकंड नंबर सवाल से ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें तो बोलता है कि किसने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी जेम्स फोर्ड। तब पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में किया जाता है और इसके डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम को नियुक्त किया जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंगम को नियुक्त किया जाता है। 1861 में जब इसकी स्थापना होती है तो ये मर जाता है, जिसमें ज़्यादा वगैरह फंड वगैरह नहीं मिल पाता है। और उस वक्त होते हैं कौन? हमारे लॉर्ड कैनिंग होते हैं। इस वक्त लॉर्ड कैनिंग होते हैं, तो ज़्यादा ना फंड मिलने की वजह से ये जो है पुरातात्विक विभाग बंद पड़ जाता है। लेकिन 1904-1905 में जो है ये लॉर्ड कर्जन की एंट्री होती है और लॉर्ड कर्जन जो है पुनः पुरातात्विक विभाग की क्या कर देता है? जिंदा कर देता है। इसीलिए पुरातात्विक विभाग की स्थापना बोले तो लॉर्ड कर्जन को टिक जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसकी स्थापना 1861 में किया गया और इसके पहले जनक या जन्मदाता जो है अलेक्जेंडर कनिंगम को माना जाता है, संस्थापक के रूप में और महानिदेशक के रूप में। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और 1905 में ही लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन कर देता है। कौन विभाजन? बंगाल विभाजन कर देता है। इसके बाद फिर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1905 में ही रॉबर्टसन आयोग पर रेलवे भारतीय बोर्ड की स्थापना किया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बंजारी, ऑप्शन डी नबीनगर। तो बिहार में दवाई बनाने का कारखाना हाजीपुर स्थित है। कहाँ स्थित है? हाजीपुर स्थित है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में चीनी मिट्टी का बर्तन चीनी मिट्टी पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? चीनी मिट्टी पाया जाता है। ये चीनी मिट्टी वही मिट्टी है जिससे चकला, बेलना, गिलास, कप, अच्छा सजावटी चीजें बनती हैं। ठीक है। बंजारी की बात करें तो ये बंजारी रोहतास में पड़ता है। बंजारी कहाँ पड़ता है? रोहतास में पड़ता है। और बंजारी जो इलाका है ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, कौन से उद्योग? सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। नबीनगर की बात करें तो नबीनगर रेल कारखाना से संबंधित है। किससे? रेल कारखाना से संबंध अपना रखता है। बिहार में एक श्रीनगर सीमेंट फैक्ट्री है जो कि औरंगाबाद जिला में पाया जाता है। बिहार में श्री सीमेंट कहाँ पाया जाता है? औरंगाबाद जिला में इसकी कारखाना है। बिहार में जो रोहतास है, रोहतास में डालमिया नगर पाया जाता है जो सीमेंट के उद्योग के मामले में बिहार में अग्रणी उसको बिहार को बनाने का कार्य करता है, लेकिन अब वो बंद पड़ चुकी है, पुरानी फैक्ट्री हो चुकी है। तो तमाम जानकारी आपको यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1925। तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा जाता है और 2003 में 4 भाषा को जोड़ा जाता है। पहला बोडो प्लस डोगरी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा। और कौन सी भाषा? मैथिली भाषा। ठीक है, बिहार से मैथिली भाषा को लिया जाता है और 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। कब? 2003 में। भारत की आधिकारिक कुल भाषाओं की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो टोटल 22 है। ठीक है, और दर्जा दिया गया है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में। ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान में
रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1857 की बात करें तो जिसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती हुआ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में यहाँ से भी रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आप इतना तक समझ गए होंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जुड़ने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।